स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। तो किसके लिए सूत्र का निगमन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और स्थिति कौन सी है? निरक्षीय स्थिति के लिए। इससे पहले हम अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं। अक्षीय स्थिति में जो बिंदु पी लेते थे वो लेते थे एक्स अक्ष पे। अब हम करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के लिए जो हम बिंदु पी लेंगे वो लेंगे वाई अक्ष पे। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव क्या है? वैद्युत ध्रुव होता है जो दो समान प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। समान प्रकार के आवेश का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे क्यू आवेश है तो यहाँ भी कितना आवेश होगा? क्यू आवेश ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश है तो यहाँ पे होगा प्लस का क्यू आवेश। ओके, अब जो वैद्युत ध्रुव है उनके बीच की दूरी जो होती है वो होती है अल्प। अल्प कितनी? अल्प का मतलब है जैसे कि 2l, बहुत ज्यादा कम। इसका केंद्र ले लिया है हमने सी। केंद्र सी से लेके हाफ हाफ दूरी पड़ जाएगी। आधी दूरी इधर साइड आ जाएगी और आधी दूरी इधर साइड आ जाएगी। तो आधी दूरी कितनी हो गई है? आधी दूरी है इसकी l और दूसरी आधी दूरी हो गई है इसकी l। l और l टोटल कितने हो गए हमारे? 2l। इधर साइड हमने मान लिया है बिंदु A और इधर साइड हमने मान लिया है बिंदु B, या पॉइंट A और पॉइंट B। केंद्र C दिखाई दे रहा है, बस केंद्र C की ही बात है। अक्षीय स्थिति के लिए केंद्र C से r दूरी पे बिंदु P लेते हैं x अक्ष के लिए, और निरक्षीय स्थिति के लिए जो बिंदु P लेते हैं वो लेते हैं y अक्ष पे। तो केंद्र C से बिंदु P ले लिया हमने कहाँ? y अक्ष पे। तो ये हमने बिंदु P मान लिया। अब बिंदु P यहाँ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, तीव्रता का सूत्र E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R का स्क्वायर। Q हो गया हमारा आवेश और R हो गई आवेश की दूरी। कहाँ तक की दूरी होती है? बिंदु P तक की। हमें यहाँ पे कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं? हमें यहाँ पे दो आवेश दिखाई दे रहे हैं। एक है माइनस का Q आवेश और दूसरा है प्लस का Q आवेश। तो माइनस Q आवेश की भी बिंदु P तक की दूरी चाहिए और प्लस Q आवेश की भी बिंदु P तक की दूरी चाहिए। केंद्र C से बिंदु P तक की दूरी हमेशा कितनी होती है? ये फिक्स है, ये होती है हमारी R। माइनस Q से भी P तक की दूरी चाहिए और प्लस Q से भी P तक की दूरी चाहिए। तो इसको मिला देते हैं। माइनस Q से भी मिला दिया इसको, प्लस Q से भी मिला दिया। यहाँ पे कोण बनते हुए दिखाई दे रहा है, हमने कोण ले लिया थीटा। इधर साइड भी कोण थीटा और इधर साइड भी कोण थीटा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, तो ये क्या बचा हमारा? आधार। अब हमें लंबी भी पता है और आधार भी पता है। हमें निकालनी दूरी ऐसे लेकर P तक की, वो हो गई हमारी कर्ण की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारे लंब के स्क्वायर से प्लस आधार के वर्ग के स्क्वायर से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना दिखाई दे रहा है हमें? r का स्क्वायर। सबसे पहले हम इधर साइड की बात करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज PAC में कर्ण है हमारा AP। AP का वर्ग बराबर लंब हो गया हमारा PC का वर्ग प्लस आधार हो गया हमारा AC का वर्ग। AP की वैल्यू हमें पता नहीं तो AP का स्क्वायर हमें चाहिए। PC की वैल्यू कितनी है? R का वर्ग प्लस AC की वैल्यू कितनी है हमारी? L। ये आ गया हमारा L का वर्ग। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। जब यहाँ का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लिया तो स्क्वायर का तो हट गया 2। यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट लगा सकते हो आप, या फिर अंडर रूट की घात कितनी होती है? अगर हम अंडर रूट हटाते हैं, अंडर रूट हटाने पे घात आती है 1/2। अब जितना हमारा AP है क्या उतना ही हमारा BP भी है? तो लिखा, चूंकि BP किसके बराबर है? BP बराबर है हमारे AP के, और AP कितना आया है हमारा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी इतना ही रहेगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं हमें? यहाँ पे दो आवेश दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है माइनस का Q और एक दिखाई दे रहा है प्लस का Q। तीव्रता तो सूत्र हमें दिखाई दे ही रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले करते हैं, किसी भी आवेश के लिए कर सकते हैं, प्लस Q आवेश से स्टार्ट करते हैं।
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने तीव्रता मान ली इधर साइड की E1 और इधर साइड की तीव्रता कितनी रहेगी, इधर साइड रहेगी E2। E के लिए लिख दिया हमने E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ क्यों लिखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश के लिए क्यू पे क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू। प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P तक की, BP। BP कितनी है, √r² प्लस L का स्क्वायर, लिख दिया BP तक की दूरी। अब r का वर्ग है, मीन जो भी दूरी है उसका वर्ग, तो BP की दूरी है अंडर रूट में r² प्लस L², तो इसका क्या आ जाएगा, वर्ग। जब अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो ये बचा r² प्लस L²। नाउ माइनस क्यू आवेश के कारण, उससे पहले दिशा, हमें दिशा दिखाई दे रही है यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश से गए थे बिंदु P तक, तो दिशा हो गई BP, दिशा होगी B to P। अब आया माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस के लिए E1 लिखा था, माइनस के लिए लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस लगा दिया माइनस के क्यू बटे माइनस क्यू। यहाँ पर ये है बिंदु A पे, A से लेकर P तक की दूरी, A से लेकर P तक की दूरी कितनी है, r² प्लस L² की घात 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट। तो हमें यहाँ पे चाहिए AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है, r² प्लस L², लिखा r² प्लस L²। अब दिशा कितनी रहेगी, माइनस क्यू आवेश जा रहे बिंदु P तक, तो दिशा आ गई हमारी A से P, तो यहाँ पे दिशा है A से P, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है माइनस। अगर हम इसकी दिशा बदल दें, पहले हम जा रहे थे A से P पे, अगर हम P से A पर आ जाएं तब क्या होगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब भी दिशा बदलते हैं तब बदलता है माइनस, A से P जा रहे थे तब यहाँ पे माइनस था, अब दिशा हमने कर दी, अगर हम उल्टा जा रहे हैं P से A तब उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ का माइनस हट जाएगा, क्यों बटे r² प्लस L², यह आ गया हमारा E2। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, जितना E1 का मान है क्या उतना ही E2 का मान दिखाई दे रहा है, कैसे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है, क्यों है, क्यों प्लस का यहाँ भी है, r² प्लस L² ऊपर भी है, r² प्लस L² नीचे भी है, दोनों बराबर हम कह सकते हैं, E1 बराबर E2। अब देखते हैं परिणामी तीव्रता, बिंदु P यहाँ पर है, क्या विद्युत क्षेत्र सिर्फ यहीं पर होगा, चारों तरफ होगा, चारों तरफ होगा, तो चारों तरफ की वजह से यहाँ पे क्या टूट जाएंगे, घटक टूट जाएंगे। घटक किसके टूटेंगे, तीव्रता के। अब घटक होते हैं दो प्रकार के, लंबवत घटक और अनुदिश घटक। लंबवत घटक जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये लाइन दिखाई दे रही है E1 की, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो ये जाएगी लाइन ऐसे, ऐसे E2 दिखाई दे रही है। अब E2 की लाइन बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम इधर की साइड ले लें या फिर इधर की साइड ले लें। अब तीव्रता हमारी E1 इधर साइड ली है, तो E2 घटक की लाइन भी हम इधर साइड ही लेंगे, ये लेंगे हमने इधर साइड E2, ये हमने मान ली परिणामी तीव्रता E, तो इसको मिला दिया यहां तक, यहां बना कोण थीटा और वही कोण यहां बना थीटा। अब देखते हैं कौन सा लंबवत घटक होगा, कौन सा क्षैतिज घटक होगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, लंब के लिए क्या लेते हैं, साइन। अब जब ये साइन है तो ये भी इसका समांतर है, जब ये साइन तो ये भी कितना आ गया, साइन, तो फिर ले लिया E1 साइन थीटा। जैसे ऊपर का साइन है ऐसे ही नीचे का भी साइन आ गया, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब के लिए ये भी कितना आ गया, साइन, E2 साइन थीटा। अब तो जब हमारा एक साइन है तो दूसरा वाला क्या होने वाला है, ऑब्वियसली कॉस होने वाला है, तो ये आ गया हमारा, इस तीव्रता को लेने क्या हमारा था E1, तो E1 लाइन के लिए तीव्रता किसके लिए आ जाएगी, E1 cos थीटा। अगर ये E1 cos थीटा है तो जस्ट नीचे वाली जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, E2 cos थीटा। घटक हमारे टूट चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। कौन के सामने वाली भुजा लंब, लंब के लिए यहाँ पे कितना आ गया, साइन, एज इट इज ये लंब है, लंब के लिए यहाँ पे कितना आ गया, साइन, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर ऊपर वाले का मान कुल मिला के हमने मान लिया ऊपर वाले का है प्लस के 2 और नीचे वाले का आ रहा है कुल मिला के माइनस का 2, परिमाण समान, ऊपर का मान 2 तो नीचे का मान भी 2। ऊपर की दिशा है धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस, नीचे जा रहे नीचे के लिए क्या आएगा, ऋणात्मक, माइनस। जब उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 करके कितना बचा, 0। इसका मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। जब ये आपस में जोड़े जाएंगे तो एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे और हमें मिलेगा 0, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं अनुदिश घटक को। अनुदिश
अनुदिश घटक दिखाई दे रहे हैं हमें E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इन दोनों की दिशा क्या है, एक सी है, समान है। जब दिशा समान है तो ना ही तो प्लस माइनस का तो चक्कर ही नहीं है। जब दिशा समान है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तब परिणामी तीव्रता कितनी आ गई, परिणामी तीव्रता ये आ गई E बराबर E1, कौन पे घटक जुड़ रहे हैं, अनुदिश घटक जुड़ गए, तो ये आ गई हमारी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों जुड़ गए। हम क्या देख रहे हैं, E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, क्योंकि E1 बराबर E2, तो लिख दिया E1 की जगह E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों सेम है, जुड़ गए, तो ये आ गया 2 E2 cos थीटा। क्या हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2 का मान तब जानते हैं, E2 का मान हमें दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम E2 का मान यहाँ पे लिख दिया। कितना आया E2 का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान लिख दिया। अब दिखाई दे रहा है मेरे cos, क्या cos का मान हमारे पास है, अभी तो नहीं है, लेकिन इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, थीटा कहाँ पर है, ए पर है, या तो ले लीजिए PAC या ले लीजिए PBC, जो आपको ठीक लगे आप उसे ले सकते हैं। त्रिभुज PAC में यहाँ थीटा है, लिया, cos थीटा बराबर, cos बराबर होता है हमेशा क्या, आधार बटे कर्ण, लिखा आधार बटे कर्ण। अब बता दिए आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। कर्ण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब तो हमें चाहिए ही नहीं, बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, तो बचा हुआ क्या हो गया, आधार। आधार कितना दिखाई दे रहा है हमें, L, तो आधार की लिख दिया हमने L। अब बात आती है कर्ण की, कर्ण का मतलब AP का मान कितना दिखाई दे रहा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। cos थीटा का सेम टू सेम मान था कि हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो हमें मिला गुणा L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी आ गई हमारी, 1/2। 1/4 पाई एप्सिलॉन जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों ले लिया, यहाँ 2 है और यहाँ L है, इसे आप लिख सकते हैं Q गुणा 2L, दोनों को एक साथ ले गए। यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पूरे की पावर कितनी है, 1, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पूरी की घात कितनी है, 1/2। जब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आया, 2 और 1 3/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात कितनी आ गई हमारी, 3/2। तीव्रता यहाँ चली रही थी, ये हो गया हमारी तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। होपफुली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, थैंक यू। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप और है, उसे भी देखते हैं क्या। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसे साइड से रफ कर दिया है। Q गुणा 2L होता है फॉर्मूला द्विध्रुव आघूर्ण का, लिखा साइड में। E बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q गुणा 2L की जगह क्या लिख सकते हैं, P बटे में क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ये तो आ गया तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। लेकिन अगर हमें क्या दिखाई दे रहा है, R बड़ा है यहाँ पे या L बड़ा है, ऑब्वियसली R ही बड़ा है, तो L छोटा है R से, तब L का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, तो इसे क्या ले लेंगे, L नगण्य लेने पर, नगण्य का मतलब होता है 0, ना के बराबर, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। P तो है ही, L की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, पूरे की घात कितनी है, 3/2, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R का स्क्वायर। R स्क्वायर में जो 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, R का स्क्वायर, घात कितनी है इसकी, 3/2, 2 से 2 कट हो गया, तब E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R की 3। ये आ गया हमारी नक्शे सदी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन।